हेलो एवरीवन। तो देखिए यहाँ पे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर दिया गया है 5/2022। डेट दी गई है 30/9/2022। ठीक है। इस एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने पोस्टें निकाली हैं और ये पोस्टें निकाली हैं वेटिनेरियन की पोस्ट निकाली हैं और पैरावेट्स की पोस्टें निकाली हैं। और ये जो पोस्टें रहने वाली है ये टेम्परेरी बेसिस पर रहने वाली है। इसके लिए ये हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूँ। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि इन पोस्टों के लिए जो वेटिनेरियन की पोस्ट है, पैरावेट्स की पोस्ट निकाली है इन्होंने टेम्परेरी बेसिस पर जो रहने वाली हैं ये पोस्टें। तो ये कह रहे हैं कि इन पोस्टों के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। किस तरीके से सबमिट करनी है? तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना पड़ेगा आपको इसके लिए, जो कि है www.skestkashmir.ac.in। यहाँ पे आप खुद से देख सकते हो, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आके आपको इन पोस्टों के लिए क्या करना है जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे फिल करना है। ठीक है। नीचे दिया गया है भाई कितनी कितनी पोस्टें इन्होंने निकाली हैं और आगे डिस्ट्रिक्ट दी गई है कौन कौन सी है, आगे सारी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो पोस्ट रहने वाली है वो वेटिनेरियन की पोस्ट रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्टें इन्होंने 25 निकाली हैं, यानी 25 पोस्टें इन्होंने निकाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 पोस्टें निकाली हैं। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है लोकेशन, यानी कौन सी जगह पर कितनी इन्होंने पोस्टें निकाली है। जैसे कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अनंतनाग के लिए 3 निकाली हैं, कुलगाम के लिए 2 वैकेंसीज निकाली हैं, यानी ये वेटिनेरियन की 2 पोस्टें निकाली हैं। पुलवामा के लिए 3 निकाली हैं ये पोस्टें, शोपियन के लिए 2 निकाली हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपकी जो भी लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि वेटिनेरियन की उस लोकेशन में कितनी पोस्टें निकाली हैं। अब देखिए जी ये जो वेटिनेरियन की पोस्ट रहने वाली है इसके लिए आगे देखिए कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। ठीक है। देखिए इसके लिए आप क्या होना चाहिए, BVSC एंड AH डिग्री फ्रॉम एनी वेटेनरी कॉलेज रिकोगनाइज्ड, जो VCL से होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। नंबर सेकंड इन्होंने मांगा है कि कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद वेटेनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, में कैंडिडेट जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। आगे अगर बात करें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं तो पैरावेट्स की पोस्ट निकाली है, ये भी 25 निकाली है, 25 पोस्टें ये भी निकाली है पैरावेट्स की। आगे आप लोकेशन चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी लोकेशन में कितनी ये डिवाइड की गई है, कितनी रखी गई है। जैसे अनंतनाग के लिए 3 निकाली हैं पैरावेट्स की पोस्टें, कुलगाम के लिए 2 रखी हैं, शोपियन के लिए 2 रखी हैं। इस तरीके से आपकी जो भी लोकेशन है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपनी लोकेशन के हिसाब से। अब ये जो पैरावेट्स की पोस्टें रहने वाली है इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो देखिए क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है कि अगर आप 10+2 हैं, विद साइंस हैं, किसी भी बोर्ड से, चाहे आपने JK बोर्ड से किया है या CBSE से किया है, तो आप इस पैरावेट्स की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट हु हैव डन डिप्लोमा, यानी वो कैंडिडेट जिसने जो है डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से ऑफ वेटिनरी साइंसेज, तो या फिर एनी ट्रेनिंग एट ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स शैल बी प्रेफर्ड, या फिर आपने कोई ट्रेनिंग की है जो कि 3 महीने से 3 मंथ से कम नहीं है। ठीक है जी, 3 मंथ से कम नहीं है, तो आप ये जो पैरावेट्स की पोस्ट है इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए फॉर्म यहाँ पर आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी। नीचे चलकर कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, यानी इन पोस्टों के लिए ये जो हमारे पास पैरावेट्स एंड वेटिनेरियन की पोस्टें हैं इनके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म 5/10/2022 से लगा सकते हैं, यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यानी 5/10 यानी कि आज की डेट से ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं फिल भरना। इसी तरीके से ये जो पोस्टें रहने वाली है इनकी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 15/10/2022 रात को 11:59 तक इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके लिए जो फ़ीस है वो कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए जो फ़ीस है वो 500 रुपीज़, यानी 500 रुपये इन पोस्टों के लिए यहाँ पर
फ़ीस रहने वाली है। अब ये जो 500 रुपये है जो फ़ीस इन्होंने रखी है वो आपको किस तरीके से कटाने हैं, तो वो आप कटा सकते हो थ्रू नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। तो ये इन्होंने कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं, यानी मोड बताए हैं कि किस मोड से आपको ये फ़ीस यहाँ पर कटानी होगी। इसके अलावा अगर हम थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा है कि कैंडिडेट शैल बी हायर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी भी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जिसकी मतलब सिलेक्शन हो जाएगी, तो उसको 1 साल तक ही यहाँ पे रखा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम उसको 2 साल तक रखा जाएगा। ठीक है जी। और अगर आप नंबर सेकंड पे देखिए, अगर आप यहाँ पर वेटरनरियन की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो आपकी पर मंथ की सैलरी रहने वाली है 50,000 रुपया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपकी पैरावेट्स में आप सेलेक्ट होते हैं, तो आपके महीने की सैलरी 20,000 रहने वाली है। ठीक है जी, बहुत अच्छी सैलरी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए फिर से लिखा है कि जॉब जो है टेम्परेरी नेचर की रहने वाली, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये टेम्परेरी जॉब है, 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के लिए रहने वाली है। तो ये नीचे क्या लिखा है तीसरे नंबर पर कि ये जो जॉब है ये टेम्परेरी नेचर की है और कैंडिडेट को जो भी हायर होगा उसको एफिडेविट देना पड़ेगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, यानी तहसीलदार से उसको एक एफिडेविट बनाकर लाना पड़ेगा, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होंगी कि भाई मैं टेम्परेरी जॉब के लिए यहाँ पे मतलब टेम्परेरी जॉब के लिए यहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं किसी भी टाइम पर भाई टर्मिनेट किसी भी टाइम मुझे निकाल सकते हैं, जैसे ही मेरा समय ख़त्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होंगी। इसके अलावा यहाँ पर क्या है जी कि आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे अप्लाई करना है और उसी हिसाब से फिर आपका जो है वो सिलेक्शन वहाँ पर बाद में मतलब सिलेक्शन बनेगा उसका। ठीक है जी, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई, यानी आपको अप्लाई कहाँ से करना है, ओनली डिस्ट्रिक्ट ओनली है। ठीक है जी, अपनी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट ओनली से आपने जो है वहाँ पर अप्लाई करना है। एंड सिलेक्शन शैल बी मेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी जो सिलेक्शन बनेगा बाद में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनेगा। उसके बाद क्या लिखा है जी कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, मतलब किस मोड से आपको सिलेक्शन, किस तरीके से आपकी सिलेक्शन होगी, ये चीज़ें बाद में ये सेपरेटली जो हैं इसको नोटिफाई करेंगे, आपको सूचित करेंगे, इसके लिए वो अलग से सूचित करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं होप करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको सारी चीज़ें, ये जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकाली है इसके हिसाब से जो भी इन्होंने लिखा है, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। तो फ्रेंड्स, आप इन पोस्टों के लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप इन पोस्टों के लिए ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है जी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वेटरनरियन की पोस्टें रहने वाली हैं एंड पैरावेट्स की पोस्टें रहने वाली है, ऑन टेम्परेरी बेसिस रहने वाली हैं। ठीक है, 1 साल के लिए रहने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 साल तक रहने वाली है। ठीक है जी। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, समझ आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।